हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश टॉर्टेला, जो बहुत ही इजी ऑमलेट रेसिपी है। थोड़ी सी ट्रिकी है, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। इस ऑमलेट को बनाने के लिए, टॉर्टेला को बनाने के लिए, ये टॉर्टेला कुछ मेरे स्टाइल से बनेगा, कलरफुल। इस ऑमलेट को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले आलू, जो मैं एक आलू के 4 पीस करके कुछ इस स्टाइल से कट कर रही हूँ। और उसके अलावा हमें चाहिए हैं एक दरमियाने साइज़ का आधा प्याज, हमें ज़ीरा, हमें चाहिए लहसुन का पाउडर, हमें चाहिए नमक और चिली फ्लेक्स, हमें चाहिए हरा धनिया और 3 से 4 अंडे। हम 3 अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। देखिए व्यूवर्स, मैं आलू कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ, ना बहुत मोटे ना बहुत पतले, क्योंकि अभी इस ऑमलेट को हम ऑमलेट में ऐड करेंगे। ये ऑमलेट की ही रेसिपी है। कुछ मैं कर चुकी थी, कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा था। मैं 3 अंडों का ऑमलेट बनाऊंगी, तो आप उसके अपने अंडों के अकॉर्डिंग या ऑमलेट के साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी रेसिपी को छोटा, अपने इंग्रेडिएंट्स को छोटा या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे आलू कट हो चुके हैं। अब हम इसी तरह अपने प्याज को भी कट करते हैं। मैं फिर बता दूं, मैं ये 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप ज़्यादा बना रहे हैं, आप ज़्यादा प्याज यूज़ करें, ज़्यादा आलू यूज़ करें। ये देखिए मेरा प्याज कट हो चुका है, मेरे आलू कट हो चुके हैं। अब हम इनको डालेंगे फ्राइंग पैन में। व्यूअर्स, ये हमने थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल था, ये हमने इसमें गर्म कर लिया अपने फ्राइंग पैन में। इसमें हम डालेंगे आलू, हमारे कटिंग शुदा आलू, और ये हम डालेंगे प्याज, अपना फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये हम अपने आलू और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप अगर और हाइजीनिक करना चाहते हैं, आप इसमें ऑयल के बजाय बटर यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून ही ज़ीरा, एंड हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं हर रेसिपी में बताती हूँ, नमक आप हस्बे जायका ऐड कीजिए, जितना आपको पसंद है, जितना आपके टेस्ट पे अच्छा लगता है। जितना मैं खाती हूँ, अगर आपका टेस्ट मेरे जैसे, तो आप ज़रूर मेरे जितना नमक ऐड करें। तो नमक के लिए मैं हमेशा, इवन मैं मिर्च के लिए भी कहती हूँ कि आप हस्बे जायका ऐड करें। मैं मिर्च कम पसंद करती हूँ, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। और व्यूवर्स, हमारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत आसान रेसिपी। और प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइएगा, ताकि आपको मेरी और रेसिपीज़, ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ मिलती रहें। व्यूअर्स, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका लिड बंद कर दूँगी।
ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। और ये मैं इसका लिड बंद कर रही हूँ। हमने अपने आलू गलने के लिए फ्राइंग पैन में बंद कवर करके रख दिया। अब हम दूसरा करेंगे। अब हम ये करेंगे, अपने अंडों को तोड़ लेंगे। मैं फिर बता दूँ, मैं 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ टोर्टेला। ये 3 अंडों से बनाई गई रेसिपी है। आप अपने अकॉर्डिंग रेसिपी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करेंगे। ये मैंने अंडे 3 डाल दिए। इसमें मैं डालूँगी अगेन नमक, फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, अ पिंच ऑफ ज़ीरा, 1 चुटकी ज़ीरा, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारा टोर्टेला बहुत कलरफुल बनने वाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं फिर बता दूं, आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया। ये हम अच्छे से सब कुछ बीट कर लेंगे ताकि अंडे की जर्दी और सफ़ेदी सब मिक्स हो जाए। ये हमारा ऑमलेट का लिक्विड। व्यूवर्स, ये हमारा ऑमलेट बीट हो गया अच्छे से। अब हम दोबारा जाएंगे अपने फ्राइंग पैन की तरफ, जिसमें हम आलू और व्यूवर्स, ये हमारे आलू हो चुके हैं, अच्छे से गल गए। अब इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था। अच्छा, अब हमें करना ये है कि हमें अपने इस तमाम आलू को और प्याज को स्टेन करना है, ताकि इसमें से व्यूअर्स, ये हमने अपने आलू स्टेनर में निकाल लिए ताकि इसका तमाम घी इसमें से स्टेन हो जाए और ये इसकी हवा भी थोड़ी सी हीट निकल जाए, गर्मी निकल जाए इसमें से। ये अच्छे से स्टेन होने के बाद हम इसको दोबारा डालेंगे अपने ऑमलेट में। व्यूअर्स, ये जो हमने अपने अंडे बीट कर रखे थे उसमें हम ये आलू और प्याज शामिल कर देंगे और इनको एक दफ़ा हल्के से चलाकर अपने ऑमलेट में ऐड कर देंगे। तमाम आलू अच्छे से इसमें डिप हो चुके हैं ऑमलेट के लिक्विड में, पेस्ट में। अब दोबारा हम जाएंगे सॉस पैन की तरफ। व्यूअर्स, ये हमारा फ्राइंग पैन जो पहले से प्री हीटेड था उसमें हमने अपना ऑमलेट अच्छे से फैला दिया। आप देखें, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ेदार बनेगी। थोड़ी सी ट्रिकी है बट मज़ेदार होगी। और इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे। फ्लेम हमने तेज़ नहीं करना, हल्के आंच पे हमने इसको पकने देना है। व्यूअर्स, देखिए साइडों से पकने लगा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है। अब हम इस पर अपना
लिड कवर कर देंगे। और मैं फिर बता दूं, इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। इसका मैंने ढक्कन ढक दिया। व्यूअर्स, ये हमारा ऑमलेट देखिए तकरीबन तैयार हो चुका है। इस पे ये आप देखिए एक क्रस्ट आ चुका है। अब हम इसका जो ट्रिकी साइड है वो आपको दिखाएंगे, इसको कैसे हमने पलटना है। व्यूअर्स, ये हमने एक प्लेट ले लिया अपने फ्राइंग पैन के साइज़ की, इस पे रखा और ये हमने अपना ऑमलेट इस उतार, देखिए कितना प्यारा शेप आया है, इसका कलर आया है। अब हम दोबारा इसको इस साइड से अपने पैन में उतारेंगे। और थोड़ा सा सेट करेंगे और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, ये देखिए। और ये दोबारा कुछ सेकंड्स नीचे से फ्राई हो जाएगा, तो हम इसको अपनी डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, ये आप देखिए हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है, बिल्कुल से तैयार है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसमें हम ये नाइफ़ का, ये देखिए, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, पहले से ही कुक हो चुका है। फिर हमने इसके नीचे जो क्रस्ट था, थोड़ा कच्चापन था, वो ना आए, उस चीज़ को कवर करने के लिए हमने इसको पलटना होता है। अब हम इसको डिश आउट कर, ये देखिए, ये हमने अपना ऑमलेट, टॉर्टेला ऑमलेट तैयार हो गया हमारा। बहुत मज़ेदार है ये, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल में है। और ये देखिए, हम इसका भी पीस भी करेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, ऑमलेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ऑमलेट। व्यूअर्स, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।